परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी को अपने सब काम छोड़कर एक 90 साल की सत्संगी अम्मा के घर हर रोज़ क्यों जाना पड़ता था। जब आप इस साखी में सुनोगे तो आपको हैरानी तो होगी ही और आपकी आंखों से आंसू भी बह निकलेंगे। सात संगत जी, लगभग 90 साल की एक बुजुर्ग अम्मा अपने जीवन के आखिरी दिन काट रही थी। इस अम्मा का इस संसार में सद्गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं था। अम्मा के पति की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी और अम्मा का एक बेटा भी था, लेकिन किसी बीमारी के चलते अम्मा के बेटे की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। अब अम्मा इस संसार में अकेली थी। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वो दूसरे शहर में रहते थे। और सात संगत जी, रिश्तेदार भी अम्मा का कब तक और कितना ध्यान रखते। हर कोई अपने अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि दूसरों के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अम्मा ने 55 साल पहले हजूर महाराज जी से नामदान लिया था और उस समय अम्मा डेरे में एक सेवादार हुआ करती थी। अम्मा ने सारी उम्र सेवा और भजन सिमरन में ही निकाली थी। सद्गुरु 2.5 घंटे भजन सिमरन का हुक्म देते हैं, लेकिन अम्मा 6-6 घंटे लगातार और कभी कभी तो पूरी रात बैठी रहती थी। लेकिन अब अम्मा उम्र के इस पड़ाव में आ चुकी थी कि उसको किसी सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि अब इस उम्र में अम्मा ठीक से न चल पाती थी और ना ही अपने लिए कुछ खाने पीने को ठीक ढंग से बना पाती थी। इस उम्र में नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों में जान नहीं रह जाती। अब अम्मा ज़्यादातर समय अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी और बाबा जी को याद करती रहती थी। कभी कोई अड़ोस पड़ोस से आकर खाना या पानी दे देता तो अम्मा खा लेती, नहीं तो चुपचाप लेटी रहती। अम्मा सोचती रहती कि अगर आज उसका बेटा जिंदा होता तो उसकी देखभाल करता, लेकिन अम्मा ने इस बात की कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि अम्मा सद्गुरु के भाने में ही रहा करती थी और अम्मा इस बात को मानती थी कि कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता। अपने अकेलेपन को अम्मा अपने पिछले किसी कर्मों के हिसाब के साथ ही जोड़ कर देखा करती थी। अपने जीवन में आखिरी 3 से 4 महीने में अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी और वो सद्गुरु से बेनती करती थी कि अब मुझे यहाँ से ले जाओ। अब ऐसे अकेले एक दिन भी नहीं काटा जाता। लेकिन सात संगत जी, हम जितनी सांसें लिखवा कर लाए हैं उतनी सांसें तो हमें लेनी ही पड़ती है। अम्मा हर समय बाबा जी को याद करती थी और अरदास करती थी कि बाबा जी, मेरे आखिरी दिनों में मेरी संभाल करना। एक बार अम्मा को बड़ी ही प्यास लगी और अम्मा ने देखा कि उसके मटके में पानी नहीं था। पड़ोस में रहने वाली एक सत्संगी बीबी रोज उसके अपने घर से लाकर अम्मा के मटके में पानी भर दिया करती थी, लेकिन 2 दिन से वो बीबी अपने मायके गई हुई थी और वो अम्मा को भूल कर गई थी। लेकिन क्योंकि अम्मा को ऊंचा सुनता था तो अम्मा उस बीबी की बात समझ नहीं पाई। वो बीबी अम्मा को समझा कर गई थी कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़ोर से आवाज़ लगा देना, मेरे पति या मेरे देवर आपकी मदद कर देंगे। लेकिन अम्मा उस बीबी की बात समझ नहीं सकी और अम्मा प्यास से तड़पे जा रही थी। सात संगत जी, भूख तो फिर भी इंसान से या किसी जीव जंतु से बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब प्यास लगती है तो जीव कुछ ही देर में तड़पने लगता है। तो ये अम्मा भी पानी के लिए तड़प रही थी, लेकिन अम्मा मदद मांगती भी तो किससे। सात संगत जी, सद्गुरु अपनी रूह को ऐसे कैसे तड़पने दे सकते थे। उसी समय किसी ने अम्मा के घर का दरवाज़ा खड़खड़ाया। 2-3 बार खड़खड़ाने के बाद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो बाहर खड़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया और वो अम्मा के कमरे में गया
और उसने देखा कि अम्मा पानी के लिए बोल रही है। तो उस आदमी ने बाहर से पानी लाकर अम्मा को पिलाया और उसके बाद अम्मा उस आदमी से बात करने की हालत में आई। वो आदमी पूछने लगा कि अम्मा, मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए और आसपास के लोगों ने बताया है कि आपके घर की पहली मंजिल वाला कमरा किराए के लिए खाली है। तो अम्मा ने कहा, बेटा, इस कमरे को छोड़कर पूरा घर ही खाली है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह लेना, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तो वो आदमी कहने लगा कि अम्मा, लेकिन आप मुझसे किराया क्यों नहीं लोगी? तो अम्मा ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में पैसे का क्या करूँगी। साथ संगत जी, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद बाबा जी भेष बदलकर अम्मा की संभाल करने आए हुए थे। बाबा जी ने ऊपर वाले कमरे में रहना शुरू कर दिया और अब बाबा जी खुद अम्मा की देखरेख करने लगे। अम्मा को खाना देना, पानी पिलाना, अम्मा को दवाई देना, सब बाबा जी भेष बदलकर कर रहे थे। कुछ दिन बीते तो अम्मा को अच्छा लगने लगा और अम्मा मन ही मन कहने लगी कि हे मेरे सद्गुरु, तेरा शुक्र है जो तूने मेरे आखिरी दिनों में इस भले इंसान को मेरे पास भेज दिया। लेकिन अम्मा कहाँ जानती थी कि वो जो अम्मा की संभाल कर रहे हैं वो खुद सद्गुरु है। साथ संगत जी, जब अम्मा का आखिरी समय आया तो अम्मा ने सबसे बात करनी छोड़ दी और अम्मा बस एक टक सामने दीवार पर लगी बाबा जी की फ़ोटो को ही देखती जा रही थी। बाबा जी अम्मा के सिराने ही बैठे थे और बाबा जी ने अम्मा के माथे पर हाथ रख दिया और बाबा जी के हाथ रखते ही अम्मा ने बड़े ही प्रेम से और आसानी से अपने प्राण त्याग दिए। उस समय आसपास के पड़ोस वाले भी अम्मा के कमरे में आ चुके थे और जब उन्होंने ये नज़ारा देखा कि उस आदमी के माथे पर हाथ रखते ही अम्मा ने प्राण त्याग दिए तो वो सब हैरान रह गए और सोचने लगे कि एक आम इंसान तो ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। इधर पड़ोस के सभी लोग अम्मा के शरीर को नीचे उतारने लगे और कुछ देर बाद पड़ोसियों ने देखा कि वो जो आदमी अम्मा के घर किराए पर रहने आया था वो अब वहाँ पर नहीं था। उस आदमी को पूरे घर में ढूंढा गया लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो आदमी कहाँ गया। साथ संगत जी, बाबा जी तो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से जा चुके थे। अब पड़ोसी भी समझ गए कि वो कोई आम आदमी यहाँ रहने नहीं आया था, वो तो खुद कुल मालिक थे और अम्मा के आखिरी दिनों में अम्मा की संभाल करने अम्मा के घर रहने आए थे। सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि खुद सद्गुरु उनके साथ वाले घर में इतने दिनों से रह रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान ना सका और कितने प्रेम से अम्मा को अपने साथ ले गए। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं सिर्फ एक मालिक के साथ रिश्ता जोड़ो, वही एक सच्चा रिश्ता है जी। इस लोक में भी और अगले लोक में भी सिर्फ वही एक रिश्ता साथ रहेगा, बाकी सब रिश्तों का तो एक छोटा सा दायरा है। जिस दिन हम इस दायरे से निकल जाएंगे उस दिन ये रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। जैसे फिल्म में कलाकार को किसी का बाप तो किसी की माँ या किसी का भाई बनने का रोल दिया जाता है और 3 घंटे की फिल्म में वो कलाकार अपने रिश्ते को निभाता है। फिल्म ख़त्म होते ही रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये दुनिया भी उस मालिक की रची गई एक फ़िल्म है। 70-80 सालों के लिए हमें इस फिल्म में रिश्ते निभाने का रोल मिला है। जिस दिन ये फिल्म ख़त्म हो जाएगी हमारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने भी इस अम्मा की तरह जीते जी मालिक से रिश्ता जोड़ लिया होगा तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मालिक खुद हमारा हाथ पकड़कर यहाँ से लेकर जाएंगे। इसीलिए बाबा जी कहते हैं जो होगा जीते जी होगा, मरने के बाद कुछ भी हासिल नहीं होगा।
मालिक से रिश्ता जोड़े बिना मर गए तो बार बार संसार में आना और जाना पड़ेगा, लेकिन मालिक से रिश्ता जोड़ लिया तो फिर मालिक के घर स्वागत होगा और मालिक के चरणों में हमें जगह मिल जाएगी। साथ संगत जी, आज की ये प्रेरणादायक साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और वीडियो को दूसरी संगत के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जी। अभी तक इस चैनल से जो नहीं जुड़ सकी हैं जी, गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।